हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होती है ये आयनाइजेशन एनर्जी, समझिए। ये है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन electron from isolated gaseous atom in its outermost shell। ध्यान से फिर समझिए क्या है। यह वह एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है, मतलब हमें बाहर से देनी पड़ेगी। यह वह एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, कहां से? आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये टर्म यूज किया गया है क्योंकि जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एटम क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। तो सॉलिड स्टेट में यदि आपका रहेगा, आपका एटम तो क्या होंगे? वो बॉन्डेड होगा। गैसियस स्टेट में उनमें आपस में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, बाहर कोर्स के इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो समझिए थोड़ा, यदि ये आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर सेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो जो सबसे बाहर के शेल का इलेक्ट्रॉन होगा उस पर बॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। जो सबसे बाहर का होगा उस पर एनर्जी कम होगी, जो सबसे इनर उस पर सबसे ज्यादा, उससे कम इस पर, उससे कम इस पर, और इसी इलेक्ट्रॉन पर बाइंडिंग एनर्जी जो आपकी होगी क्या होगी? वो सबसे कम होगी। इसीलिए इसी इलेक्ट्रॉन को निकालना इजियर है। इससे अंदर वाले को निकालना उससे कठिन है, मतलब आपको और ऊर्जा देनी पड़ेगी, इससे अंदर वाले को और, इससे अंदर वाले को और। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। वाई कोर्स इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक, अब थोड़ा इसको और समझिए। यदि हम बात करें तो ये आपका हमने एक एलिमेंट लिया, ये गैसियस स्टेट में लिखा है। गैसेस में क्यों लिखा है? क्योंकि आइसोलेटेड गैस एटम यूज किया गया है। इससे यदि आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यानी -1 इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो जो आपको देना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकलना है तो 1, तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पर गैसियस कैटायन बनेगा। क्या बनेगा? गैसियस कैटायन। ओके, और डिटेल में समझते हैं। तो हमने मान लिया सोडियम लिया। सोडियम नेचर में किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड फॉर्म में। सोडियम नेचर में सॉलिड फॉर्म में मिलता है। उससे यदि हमें निकालना है तो यहाँ पे हमारा क्या खर्च होगा? हमें मान लीजिए ई एनर्जी दिया, ये कन्वर्ट हो गया सोडियम प्लस कैटायन में, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये दैट स्टेप में, ये 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप आपका होगा सब्लिमेशन। क्या होगा? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जब सॉलिड से डायरेक्टली हम गैसेस में कन्वर्ट करते हैं किसी भी सब्सटेंस को या किसी एलिमेंट को, तो वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो यहाँ जो हम एनर्जी देंगे उसको, क्योंकि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है, तो हमें बाहर से एनर्जी देनी है, तो इसलिए उसे क्या करेंगे? उसे बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। तब ये सोडियम सॉलिड जो हमारा आपका था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया सोडियम गैस में। अब यहाँ से हम यदि इस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम यहाँ पर क्या देंगे? उसको क्या देंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या देंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या हो गया? I1। तो यदि हम बात करें इसके मतलब E का मान होगा, यानी डायरेक्टली हमने कन्वर्ट किया सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस कैटायन में, E इक्वल टू क्या होगा? ये होगा Se प्लस IE। ओके, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप इसमें से उतार लीजिएगा। चलिए हम थोड़ा और बात करते हैं। आप समझिए, यानी हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखिए, यदि हम बात करें तो थर्मल में 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, समझिए। एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो बात से समझिए, टर्म जो कह रहा है उससे समझिए। एक्सो मतलब क्या होता है कि एनर्जी इवॉल्व हो रही है या हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। सिस्टम क्या है? हीट दे रहा है, एनर्जी दे रहा है।
तो यहाँ पर जो आपका डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि उतना एनर्जी सिस्टम से कम हो गया, उतना एनर्जी क्या सिस्टम से कम हो गया, इसलिए इसमें हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज क्या होता है, नेगेटिव, उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि उतना घट गया। यदि एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है, जिसमें हमें सिस्टम में बाहर से एनर्जी देनी पड़े, जब हम बाहर से एनर्जी देंगे मतलब इंडो, मतलब उसने ले लिया, इंडो में आपका जो एंथैल्पी चेंज होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि जो भी आप एनर्जी बाहर से देंगे वो सिस्टम में क्या हो एडअप हो जाएगी, जुड़ जाएगी, इसलिए क्या होता है, पॉजिटिव। तो यदि इसी की बात करें हम आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी जब भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, बात क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बॉन्ड है, जिस एनर्जी से बॉन्ड होगा जितनी भी उसकी वैल्यू होगी उतनी एनर्जी आप बाहर से देंगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, हमेशा जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या होती है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसके लिए जो आपका डेल्टा एच होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई इसमें कंफ्यूजन मत रखिए कि एंथैल्पी चेंज जो आयनाइजेशन एनर्जी में होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिए। इसके पहले जो हमने लेक्चर दिया था वो आपका था एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस पर, वो हमने वहां पर बात की थी। अब उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, आयनाइजेशन एनर्जी को। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और यदि आपको उससे कुछ जानकारी मिलती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम थोड़ा आगे बात करें। यदि हम इसमें और बात करें तो यूनिट इसकी क्या होती है, यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ये होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलोजूल पर, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जब आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होगा तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। और जब किलोजूल में दिया होगा तो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए हम इसमें थोड़ा और आगे सीखते हैं। आगे हमें क्या सीखना है, यदि भाई हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब वो मोनो कैटायन बन गया। यदि मुझसे फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फिर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो आप समझिए बात को। न्यूक्लियस में आपके इलेक्ट्रॉन जो पहला आपका था वो बॉन्ड था, आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। अब यदि उसमें से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के निकालने में जो एनर्जी खर्च की उससे ज्यादा एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी। यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट वाले से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो और टाइटली बॉन्ड है, तो जितना टाइटली न्यूक्लियस से बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। यदि हम बात करें कि हमारा कोई, हमने इसमें एलिमेंट G फॉर गैस है, ये Mg में समझ लीजिएगा कि मैग्नीशियम हो गया, G फॉर गैस। इससे हमने जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या निकाला, तो हमने बाहर से ऊर्जा दी, बाहर से एनर्जी दी, उसको हमने क्या किया, IE1। क्या बोला, IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमारा फॉर्म हो गया मोनोकैटायन फॉर्म में, एक पॉजिटिव आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया इससे। अब जब इससे हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसको हम फिर हमने इससे इलेक्ट्रॉन निकाला, जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें फिर ऊर्जा देनी पड़ेगी। उसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे, उसको हमने रिप्रेजेंट किया IE2 से। किससे रिप्रेजेंट किया बेटा, IE2 से। तो जब हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +2, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। ओके, यदि हम फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हमें फिर ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा यानी -1 इलेक्ट्रॉन हम कर रहे हैं, तो तब यहाँ इसको बोलेंगे IE3 यानी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, IE3 मतलब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या फॉर्म होगा, ट्राई पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जब हमने क्या किया, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको बोला हमने IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि न्यूट्रल से हमने निकाला है। यदि हमने यहां से निकाला, आपका पॉजिटिव चार्ज था इस पर यूनिट पॉजिटिव, यहां से हमने फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला
तो क्या होगा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। जब डाई पॉजिटिव बनकर 2 पॉजिटिव आ जाए, इससे हमने फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या हो गया, I3, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और यदि हम इसकी बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमेशा किसी भी एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। किसकी होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की। और उससे ज्यादा वैल्यू होती है किसकी बेटा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की। एंड सो यानी हम इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मान लो x जूल एनर्जी लगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यदि y जूल एनर्जी लगती है तो y का मान x से ज्यादा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसे लिख लीजिएगा। ओके, बता दूं इसको मैं। चलिए हम लोग थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से देखिए, समझिए, बहुत इस पे क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको समझ में आ जाती चीजें तो बहुत इजी है और टफ नहीं है। और खास बात क्या है कि जो भी आपको वीडियो हमारा पहले देखिए, उसके बाद जो भी आपके पास बुक्स है उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है उसको हमारे कमेंट बॉक्स में उसे टाइप कर दीजिए, हम उसका सोल्यूशन आपको उसमें भेज देंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अब आता है मुद्दा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। वो क्या फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो हम बात करें उसमें, तो जो आपका फैक्टर है, समझिए, एज एटॉमिक साइज increases, as atomic size increases, ionization energy decreases। बात क्लियर है भाई, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कम होगा, आउटर मोस्ट का। तो साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। उसको इस तरह समझिए, बहुत सिंपल भाषा में। यदि आप एक क्लास में बैठे हैं, मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी क्लास है, तो जो बच्चा सबसे लास्ट में होगा उसका निकल के आना आसान है, क्योंकि मेरा उस पर अट्रैक्शन सबसे कम है। और जो बच्चा मेरे जस्ट सामने बैठा है उसका क्लास सुनना मुश्किल है, क्योंकि उसका अट्रैक्शन मेरा क्या है, ज्यादा है। तो जैसे साइज बढ़ता जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटती जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, दूसरा smaller the size, higher the आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब थोड़ा हम लोग और समझते हैं, एक आध चीज और समझिए। हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन, मतलब चीन में ऑर्बिटल्स क्या हाफ फिल्ड है, जैसे P3, D5 या फुल फिल्ड, जैसे P6 हो गया आपका, S2 हो गया, D10 हो गया, एंड इनर्ट कॉन्फिगरेशन। यानी जिनके पास क्या हो, जिन एलिमेंट्स में इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, आउटर मोस्ट शेल में क्या है आपका 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान। तो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन एक्सपेक्टेड। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे इनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। सीधी बात है, बात क्लियर है कि भाई जितना ज्यादा स्टेबल होगा, यानी उसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, तो हमको एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। ओके, चलिए हम लोग और थोड़ा आगे बात करते हैं इसमें, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बात करते हैं। यहाँ तक हमने सीख लिया कि एनर्जी होती क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हम निकालते जाएंगे आपको एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब हम थोड़ा बात करते हैं उसकी ट्रेंड कि ग्रुप में और पीरियड में उसका कब बढ़ती है कब घटती है। यदि हम बात करें इन पीरियड लेफ्ट टू राइट, यानी पीरियड भाई आपका इधर होता है और ग्रुप नीचे आने पर,
तो लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में आते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। क्यों बढ़ती है? बिकॉज साइज डिक्रीजेस। क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है। लेफ्ट टू राइट पीरियड में हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा हमारा, घटेगा। तो आपका एनर्जी एनर्जी बढ़ेगी। साइज जितना छोटा होगा उतना टाइटली बॉन्ड होगा इलेक्ट्रॉन, और हमें आपको बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। ओके, यदि हम ग्रुप की बात करें, यानी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। क्यों घटती है? बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। सीधी सी बात है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का कम होगा। जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए दो और बात करते हैं, एक आध एग्जांपल लेते हैं किसी पीरियड का, तो आपको चीजें क्लियर होंगी। देखते हैं हम लोग। हम बात कर रहे हैं, और ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी को थोड़ा समझते हैं, किसकी ज्यादा और किसकी कम होगी, या कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो एक्सपेक्टेड क्या है भाई, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, हमने बात की पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ये क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जब भी दिया जाए इसका आप खास तौर पर ध्यान दीजिएगा कि वो पूछ क्या रहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपने यदि पढ़ने में चूक की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब न्यूट्रल एटम है, उससे हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो हम बात करते हैं, तो जो है एक्सपेक्टेड क्या है कि लिथियम से ज्यादा होना चाहिए बेरिलियम का, उससे ज्यादा होना चाहिए था बोरॉन का, उससे कार्बन का, उससे ज्यादा होना चाहिए था नाइट्रोजन का, उससे ज्यादा होना चाहिए था ऑक्सीजन का, उससे ज्यादा फ्लोरीन का, और सबसे ज्यादा होना चाहिए था नियॉन का। ये एक्सपेक्टेड है, यानी ऐसा होना चाहिए था जो आपका कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी बात आपसे हुई कि इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो उस पर सबसे मेन चीज ये डिपेंड, मतलब कि इस बात पर डिपेंड करेगा, मतलब कितनी हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन कितना टाइटली बॉन्ड है, यानी उसका अट्रैक्शन कितना ज्यादा है। तो इसलिए आपको जब भी आयनाइजेशन एनर्जी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पहले आप ये ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन किस कॉन्फ़िगरेशन से निकालना है, मतलब उसको हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, इनर कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद ही आप ट्रेंड डिसाइड कर पाएंगे। यदि आपने जनरल ट्रेंड से किया तो क्वेश्चन आपका सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन यदि आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के करेंगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, चलिए देखिए। तो ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये होता रियल नहीं है। रियल कॉन्सेप्ट क्या है कि लिथियम से ज्यादा होगा बेरिलियम का, ओके, लेकिन बेरिलियम का बोरॉन से भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा अभी हम बता रहे हैं, पहले समझ लीजिए। लिथियम से ज्यादा होगा बेरिलियम का, लेकिन बेरिलियम का बोरॉन से भी ज्यादा होगा। उसके बाद का ट्रेंड ठीक है, उसके बाद बोरॉन से ज्यादा कार्बन का होगा, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन का ज्यादा, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगा। नाइट्रोजन का कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ज्यादा होगा। देन फ्लोरीन, देन नियॉन। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, ये ध्यान रखिए फिर से, ये हम बात कर रहे हैं I1 की, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ भाई, ट्रेंड होना चाहिए था ये, लेकिन ये एक्चुअल जो है, एक्चुअल ये आपका है। कैसे हुआ, तो इसके लिए समझिए, हमें यहाँ जब इलेक्ट्रॉन निकालना था तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या था, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना था, आउटर मोस्ट शेल आपकी वो थी 2s1, यहां में निकालना था वो थी 2s2, यानी ये क्या थी, फुल फील्ड। क्या थी, फुल फील्ड। भाई एक ही शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुल फील्ड। यहां पे जो हमें निकालना है वो आपका है
2p1 से, यहाँ पे 2p2 से, भाई यहाँ 2s2 तो भरा ही है, यहाँ 2s2 भाई 2s2 2p1 है, यहाँ पे 2s2 फिल है पहले से। इस जगह में इलेक्ट्रॉन निकालना है, वहां पे क्या है 2s2 2p3, यानी ये क्या आपका 2p3 मतलब हाफ फिल्ड, क्या है 2p3 मतलब हाफ फिल्ड। फिर यहाँ पे आपको निकालना है 2s2 2p4 से, यहाँ पे 2p5 से, इसमें क्या है, ये क्या है इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर समझिए कि आपको जब भी आयनाइजेशन एनर्जी क्वेश्चन करना है तो पहले ये ध्यान रखना है कि आपको मतलब आउटर मोस्ट शेल आपकी कौन सी है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, क्या कंडीशन है या इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इसका आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम फिर समझते हैं, भाई लिथियम में इलेक्ट्रॉन निकाला 2s1 से, ठीक है निकल गया, लेकिन जब बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम तो वो क्या है फुल फील्ड है, तो लेफ्ट राइट बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कम्पेयर टू यहाँ से, क्योंकि भाई यहाँ पे निकालना 2p1 से, यहाँ निकालना है 2s2 से, s में एक ही ऑर्बिटल है और वो भी क्या है फुल फील्ड है, इसीलिए क्या होगा कि बेरिलियम का लिथियम से ज्यादा होगा, साथ में बोरॉन से भी ज्यादा होगा। देन आगे बढ़िए कार्बन का, ठीक है बढ़ेगा लेफ्ट राइट, नाइट्रोजन का कार्बन से ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन है क्या, नाइट्रोजन आपका है हाफ फील्ड, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये हाफ फील्ड है, तो इसीलिए नाइट्रोजन का कार्बन से ज्यादा तो होगा, साथ में ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगी, कि ये क्या है 2p4 है, यहां से 2p4 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पा जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल देना वो चाहेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। देन फ्लोरीन और नियॉन क्या है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यदि हम प्रॉपर अरेंज करें तो ये बन के आएगा लिथियम से ज्यादा होगा बोरॉन का, उससे ज्यादा होगा बेरिलियम का, देन होगा कार्बन का, देन ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, यदि आपको ये ट्रेंड निकालना आ गया या आप समझ गए तो कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन आएगा गलत होना ही नहीं है। बस आपको थोड़ा बेसिक चीज ध्यान रखनी है कि उसने पूछा क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड या जो भी पूछ रखा है। और दूसरी बात, जब भी आप ट्रेंड बताएंगे किसकी ज्यादा किसकी एनर्जी कम होगी, उसके लिए आपको देखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन आपको निकालना कहां से, यानी आपकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है जहां से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, उसकी स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसमें आगे थोड़ा और बढ़ते हैं तो चीजें और क्लियर होंगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि इससे क्या होता है कि हमें भी मनोबल मिलता है कि हम वीडियो कैसा बना रहे हैं। फीडबैक मिलने से क्या होता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आप उससे अच्छा वीडियो बनाते हैं, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं इसी में सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। बहुत ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया कई बार, इसमें ट्रेंड है। तो देखिए हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बात कर रहे हैं किसके लिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, यानी हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि किसकी ज्यादा और किसकी कम होगी। इसके लिए पहले ये समझिए कि जब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कंडीशन क्या है। समझिए, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे क्या था, 2s1 खाली हो गया था, यानी हमें अभी इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी हम तो ये आपका होगा 1s2। कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, 1s2 से, क्योंकि 2s1 तो निकल गया, पूरी एक शेल ही बाहर हो गई। फिर हमें निकालना है यहाँ पे 2s1 से, यहाँ पे 2s2 से, यहाँ पे 2p1 से, यहाँ पे 2p2 से, यहाँ पे 2p3 से, यहाँ पे 2p4 से, यहाँ पे 2p5 से। ये आपको ध्यान रखना, ये ओनली फॉर किसके लिए है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, यानी अब हमें इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन से निकालना है। तो समझिए यहां पर ये क्या है, पूरी एक सेल कम हो गई, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी अब किसकी होगी, लिथियम की। कौन सी, हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं Ie2 की, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की, तो लिथियम की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी
फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए में लिथियम की सबसे ज्यादा होगी। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे हमने पीछे किया था, बेरिलियम का सबसे कम होगा, देन होगा किसका, कार्बन का, देन किसका होगा, कार्बन का, देन बोरॉन का, उसके बाद आपका आएगा नाइट्रोजन, उसके बाद आएगा फ्लोरीन, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, उसके बाद नियॉन, देन ये आपका ऑर्डर बनेगा किसके लिए, ये है आपका फॉर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, यानी सबसे कम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो बेरिलियम की होगी, उसके बाद आपका कार्बन का होगा, उसके बाद आपका जो है बोरॉन का होगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नियॉन, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, लिथियम। क्यों होगी, क्योंकि इसमें एक सेल ही कम होगी भाई, इन सब में हमें निकालना है सेकंड सेल से, यहाँ पर फर्स्ट सेल से। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थोड़ा और बात करते हैं इसमें। चलिए हम बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है, कम होगी तो क्या होगा, ज्यादा होगी तो क्या होगा, यानी इसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पे और कंपाउंड के नेचर पे क्या फर्क पड़ता है, बात करें। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, समझिए भाई, मेटालिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो समझिए मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, यानी जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी एलिमेंट्स का मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। इसीलिए आपको पता है और ध्यान रखिएगा, ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि ग्रुप में नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। दूसरा हम बात करें एज ऑफ फॉर कैटायन, क्योंकि आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है कैटायन और एनायन के बीच में, तो कैटायन का फॉर्म होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, यानी जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी होगा उतना ही इजियर होगा आपका क्या, कैटायन फॉर्मेशन। इसीलिए आपका क्या होता है कि जो आपके अल्कली मेटल हैं, अल्काइन अर्थ मेटल्स हैं, या कहा जनरली मेटल्स हैं, वो ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब हम कुछ आपको नोट्स निकाल रहे हैं और फिर हम आपको 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आप इस वीडियो को कई बार देखिएगा, रिपीट कर करके देखेंगे तो आपको कोई भी समस्या होगी तो कई बार देखने से क्या होता है, चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो देखिए, बात करें, हम नोट की बात करते हैं, बहुत ध्यान समझिए, क्वेश्चन डायरेक्टली इस नोट्स पर भी आते हैं। तो देखिए पहला नोट क्या है, ये बात करें हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी यदि बात की जाए तो वह है आपका हीलियम। किसकी होगी, हीलियम की। ओके, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन था 1s2, एक ही आपका शेल है, सिंगल सेल है, उसमें एक ऑर्बिटल आपका s है, तो इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है, इसीलिए सबसे ज्यादा किसकी होगी, हीलियम की। ओके, दूसरा देखिए, यदि हम बात करें लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, किसकी बात करें, लोएस्ट यानी सबसे कम किसकी होगी इन पीरियोडिक टेबल, तो सीजियम। किसकी होगी, सीजियम की। सबसे ज्यादा होती है हीलियम की और सबसे कम किसकी होती है, सीजियम की। और यदि हम पीरियड में बात करें, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन रिस्पेक्टिव, यानी किसी भी पीरियड में, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड में किस की एनर्जी सबसे पहले आयनाइजेशन सबसे कम होगी, तो वो कौन है, वो होता है आपका एल्कली मेटल्स। किसी भी पीरियड में एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है, इसीलिए एल्कली मेटल्स ज्यादा क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं।
दूसरा हम बात करें हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स। हाईएस्ट किसकी होती है? हाईएस्ट होती है आपकी इनर्ट गैसेस की, इनर्ट गैसेस, या इनको नोबल गैस भी कहते हैं, नोबल। तो ध्यान रखिए 4 नोट लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नोट क्या है कि आपका पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसकी होगी? हीलियम की होगी। जब आपको सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी बोलेगा तो समझिए वो हमेशा किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। सिर्फ टर्म आयनाइजेशन एनर्जी यूज किया जाएगा, इसका मतलब वो बात किसकी कर रहा है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। यदि सेकंड थर्ड की बात करेगा तो वो बताएगा। जिसने मतलब कि क्लियर नहीं किया है, इसका मतलब वो हमेशा किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यानी न्यूट्रल आपका एटम है उससे पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके, तो जो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो होगी हीलियम की, और जो किसी भी पीरियोडिक टेबल में जो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में किसकी होती है? सीजियम की। यदि हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी वैसे किसकी होती है? अल्कली मेटल्स की, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, फ्रेजियम, वो पहला वाला जो आपका ग्रुप है उसकी। और जो हाईएस्ट होगी किसकी होगी? इनर्ट गैसेस ने, नोबल गैसेस। 0 ग्रुप 18 नंबर में जो होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, जिनन, रेडन, इनकी सबसे ज्यादा होती है अपने पीरियड में। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग एक बात क्वेश्चन करते हैं तो चीजें आपको और क्लियर होंगी। चलिए देखिए, हम क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं तो चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन क्या है समझिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन जो आपका ए है वो है, उससे कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 1s2 2s2 2p6। ऑप्शन बी है आपका 1s2 2s2 2p6 3s1। ऑप्शन सी जो आपका है वो है 1s2 2s2 2p5। और ऑप्शन डी जो आपका है वो है 1s2 2s2 2p3। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ रहे हैं, समझिए। इसने बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यानी किसी इन चारों में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी बोला है, इसका मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। बात क्लियर है? देखिए यदि हम चारों की बात करें तो इसमें भी 2 शेल, इसमें भी सेकंड शेल, इसमें भी सेकंड, इसमें थर्ड। बात क्लियर है? इसमें 3s1, यानी ये आपका क्या है? ये आपका सोडियम है। बात से क्लियर है? ठीक है। देखिए ये आपका इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी बात करें तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी इसकी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें 3 शेल है और इन सब में क्या है? 2 शेल। साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन निकालना इजियर है, तो लोएस्ट का मतलब ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन बी आपका सही है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो कॉन्सेप्ट को पढ़ाया गया उससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na मतलब सोडियम, Mg, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर पूछ रखा है। ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन ए जो है वो Na से ज्यादा होगा मैग्नीशियम का, देन एल्यूमिनियम, ऐसा ही। ऑप्शन बी जो है आपका वो आपका है ऑप्शन सी आपका है Na, Mg, Al, सॉरी ऐसा ही। ऑप्शन डी जो आपका है Na, Mg, Al। क्वेश्चन का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको पहले आप खुद से कोशिश करिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस क्वेश्चन को उतार कर पहले कोशिश करिए।
उसके बाद फिर प्ले करके आप देखिए कि आपने इसको किस तरह किया है, फिर आपको पता चलेगा कि आपको जो पढ़ रहे हैं या जो आपने सीखा है उसमें भी कितनी कमी है, आपको और कितना उसमें ध्यान देना है। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है आपने फर्स्ट एनर्जी की बात की है। कौन कौन इसमें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। इसमें ट्रेंड पूछा है, इसका सबसे सिंपल तरीका ये है, इसको हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। ओके समझिए, यदि हम बात करें कि थर्ड पीरियड के हैं तो हमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, ये आपका एल्कली मेटल है, अर्थ मेटल है, ये दोनों आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो यहां हमें जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो निकालना है 3s1 से, पहला कंडीशन की बात हुई है, इसमें 3s2 से, इसमें 3p1 से, इसमें 3p2 से। ओके, आउटर मोस्ट शेल की कंडीशन में लिख दी, कहां से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। तो आपको पीछे हमने बताया था कि इसकी बात करें लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, यानी सोडियम से ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, लेफ्ट पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज करती है। लेकिन क्योंकि मैग्नीशियम का आपका फुलफिल्ड है, क्या है कंफ्यूजन, फुलफिल्ड है, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे तो एल्यूमिनियम से ज्यादा किसका होगा, सिलिकॉन का। ओके, तो ये आपका बन के ट्रेंड है, या आप देखिए आप किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन ही मैच कर गया, पहला ऑप्शन मैच कर गया भाई, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा है, और देन सिलिकॉन। ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि सोडियम का कभी भी मैग्नीशियम से ज्यादा नहीं होगा। ये आपका सीधा ट्रेंड है भाई, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्यूमिनियम का भी नहीं होना है, ये भी कर गया, और ये भी आपका। तो ऑप्शन ए सही है इसमें, जैसे हमने पीछे आपको क्वेश्चन कराया था सेकंड पीरियड का, ये क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, फिर आगे बात होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है।